दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक कंट्री का स्क्रैप दूसरी कंट्री का रिसोर्स हो सकता है। अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट में स्क्रैप जरूर लिखना। आज की हम इस वीडियो में एक ऐसे ही प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप मेटल स्क्रैप बिजनेस का इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कौन कौन से लाइसेंस आपके लगने वाले हैं, कौन कौन सी कंट्री से इंपोर्ट होता है और कौन कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं क्या इंडिया में स्क्रैप मेटल का मार्केट है। बहुत बड़ा मार्केट है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया में टोटल इस टाइम डेवलपिंग हो रही है और टोटल आपको स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, टोटल मेटल स्क्रैप चाहिए होता है और टनों के हिसाब से। तो 90% हमारा इंपोर्ट होता है, जो 10% होता है उसी में रिसाइकल होकर वो यहाँ पे यूज होता है। आपको पता है इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है मेटल का, फिर भी इंडिया में इंपोर्ट क्यों होता है? ये सवाल आपके लिए है। कमेंट जरूर करना, पूरा प्रॉपर जवाब देना और फिर एक पीडीएफ दूंगा, उसमें उसका आंसर मिलेगा। और आपको पता है इस बिजनेस में गवर्नमेंट तक आपको सपोर्ट करी है। सबसे पहले एमएसएमई आपको एमएसएमई लोन्स देती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा यूज कर रही है, क्योंकि उससे स्क्रैप आएगा, स्क्रैप को आप मेल्ट करोगे और अपना नई आइटम मैन्युफैक्चरिंग करोगे। सबसे बड़ी बात, इंडिया तो आप काम कर ही रहे हैं, बट अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो मेटल स्क्रैप एक ऐसा मेटल है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें गवर्नमेंट तक आपको कोई भी ड्यूटीज नहीं लगाती। मतलब गवर्नमेंट तक आपको सपोर्ट करती है, 0% ड्यूटी लगाती है और गवर्नमेंट उसी में ड्यूटी लगाती है जो गवर्नमेंट चाहती है हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो। इंपोर्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेटल स्क्रैप, जिसमें 0% ड्यूटी है। अब बात आती है कि मेटल स्क्रैप इंपोर्ट किस किस कंट्री से कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्री का नाम आता है यूएसए। हाँ, आप अमेरिका से हाई रेटेड कंपनी का मेटल इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी पास की कंट्री से भी इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे दुबई, ओमान। सबसे पहले जानते हैं कि मेटल स्क्रैप कितने टाइप का होता है। देखिए, मेटल स्क्रैप जो होता है वो 2 टाइप का होता है। सबसे पहले फेरस और फिर आता है नॉन फेरस। फेरस की बात करें, आयरन, स्टील, जितने भी लोहे की आइटम होती है टोटल आपकी फेरस होती है। नॉन फेरस की बात करें, जितने भी सारे मेटल्स होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन के अलावा और जितने भी लीड, टोटल आपकी वो नॉन फेरस में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको इंपोर्ट करना है तो कौन कौन सी आइटम या फिर कौन कौन सी चीजें की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको चाहिए नॉलेज। नॉलेज में क्या चाहिए? सबसे पहले कि कौन सी कैटेगरी या कौन सा मेटल आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट के साथ साथ कौन सी कंट्री में, कौन सी सिटी स्टेट में आपको वो इंपोर्ट करके लाना है। ये 2 चीज आपको बहुत मेन देखनी है, बहुत मेन रिसर्च करनी है। अब जानते हैं कि एक्चुअल में इंपोर्ट करने का स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप पता है क्या होता है? प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपको कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील या फिर आपका ओसीसी, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड होता है और आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरी चीज आती है आपको कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करना है। आपको यूएसए से करना है, इटली से करना है, या फिर आपको दुबई से करना है, ओमान से करना है, पास की कंट्री से करना है। वो आपका दूसरी चीज आती है। तीसरी चीज आती है डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर चाहिए, आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए, आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए और फॉर्म 16 और फॉर्म 18 चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स है, बट इसके अलावा आपको सबसे पहले चाहिए परफॉर्मा इनवॉइस, उसके चाहिए सेल्स इनवॉइस, उसके बाद चाहिए आपको पैकिंग लिस्ट, उसके बाद आपको कॉस्टिंग होना जरूरी होता है। क्योंकि कोई आइटम अगर आप इंपोर्ट करते हो तो अगर फॉरेन में $400 की आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी, वो चीज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी से करनी है। सबसे पहले सारे काम छोड़ के पहले कॉस्टिंग शीट निकालना सीख लेना, क्योंकि कॉस्टिंग शीट में ही आपको पता लगेगा आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, आप काम किसके लिए कर रहे हो, पैसे के लिए। तो जब बचेगा ही नहीं तो फिर इंपोर्ट करके फायदा क्या होगा। वैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये सब जानना चाहते हो, काम को सीखना चाहते हो, तो आप डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से सीख सकते हैं। लाइव, फेस टू फेस, बाय हैंड होल्डिंग, एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। जी हाँ, अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी से जुड़ सकते हैं, जिनके फाउंडर है डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर, जिन्हें खुद 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ राहुल अरोड़ा सर हैं, जिन्हें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से ही राहुल सर ने काम सीखा था और आज अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं और साथ ही साथ लोकल में भी बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर आपके कोई रिलेटिव है या आपके कोई फ्रेंड्स है जिन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।